नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सर्वेश क्लासेस के जीजी में। हिट द टारगेट इजी टू लर्न। और साथियों, आज हम लोग बात करने वाले हैं ऑडिटर या मॉडर्न प्रश्न पत्र 3 बीपीएससी का, समझ गए? जो कि क्या है, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही कारगर साबित होने वाला है। ये आपका हर दिन चल रहा है। आज इसी के तहत आपका कौन सा सेट है? आज आपके इसके तहत मात्र इसमें दिक्कत क्या है कि ये सेट आपका आज 4 है। कौन सा सेट है? 4 है। और हम 1 से लेकर 3 तक सेट अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। और बीपीएससी के मॉडल सेट के प्रैक्टिस सेट के नाम से, तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसे जाकर देखिए, बहुत ही मजा आने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा प्यारा सा डिस्कशन। और ये 150 क्वेश्चन कंप्लीट है इसमें। और ये 150 क्वेश्चन आपको पूरा मजेदार तरीके से मैं डिस्कस भी कराऊंगा, जो कि आपको क्या करेगा, एग्जाम में बहुत फायदा पहुंचाएगा। और आपको पता है कि टिटिरिया से बिहार के एग्जाम में सबसे ज्यादा प्रश्न क्या होते हैं, पूछे जाते हैं। तो इसलिए आप लोग क्या कीजिए, लग जाइए और इसको हम एकदम सेट कर लेते हैं सब कुछ पूरा साथियों। तब तक आप अपने वीडियो को क्या कीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा छात्र जो है इनका लाभ ले सके। देखिए, पहला सवाल है, संविधान सभा का अंतिम बैठक निम्न में से कब हुई थी? संविधान सभा की अंतिम बैठक, आपको पता है कि 26 जनवरी 1950 को संविधान क्या हो गया था, लागू हो गया था। कब? 26 जनवरी 1950 को। और 24 जनवरी को अंतिम बैठक हुई थी। और इसी में आपको क्या है कि राष्ट्रीय झंडा और राष्ट्रीय गीत सबको अपनाया गया था। ठीक है, 24 जनवरी 24 जनवरी 1950। ये हम 50 बता रहे हैं और 49 में टिक लगा दिए। कब हुआ? 24 जनवरी 1950। ओके। संविधान के किस भाग में सहकारी समितियों का उपबंध है? पता है आपको कि वर्तमान में जो पहले आपके सहकारिता मंत्री हैं वो कौन है? ये सब आप लोग पढ़े, तैयारी कर ही रहे हैं जोर से। और जो भी तो बिहार दरोगा के छात्र हैं वो तो अवश्य से देखेंगे। तो भाग 9 में क्या है? पंचायती राज है। भाग 9 के क में क्या है आपका? नगर पालिका है। और 9 के ख में आपका क्या है? तो 9 के ख में आपका सहकारी समिति का उपबंध है। संविधान के किस अनुच्छेद में अखिल भारतीय सेवाओं का उपबंध किया गया है? आपको पता है कि अखिल भारतीय सेवाओं पर पूरा अधिकार किसका होता है? राज्यसभा का होता है। ठीक है? कोई नया पद सृजित करना हो या सृजित पद को अंत करना हो, ये सब किसके अंतर हो सकता है? सिर्फ राज्यसभा के अंतर्गत हो सकता है। और ये आपका अनुच्छेद 312 में है। ठीक है। चलिए आगे, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान निम्न में से किस देश के संविधान से लिया गया? आपको पता है कि अमेरिका में क्या है? अमेरिका में द्वि नागरिकता है, दोहरी नागरिकता। दोहरी नागरिकता है। क्यों? क्योंकि वहां पर एक व्यक्ति कहाँ का नागरिक, तो अपने राज्य का भी नागरिक होता है और साथ ही साथ देश का भी। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। अगर भारत में आप ऑस्ट्रेलिया का, सॉरी, आप भारत में अगर इंडिया के नागरिक है तो आप हर राज्य में क्या हो सकते हैं, फ्रीली घूम फिर सकते थे। ये हम लोग कहाँ से लिए? तो ब्रिटेन से लिए हैं। ओके। एकल नागरिकता ब्रिटेन से, संविधान ब्रिटेन से, और मौलिक अधिकार कहाँ से लिए थे? तो मौलिक अधिकार अमेरिका से। ऑस्ट्रेलिया से हम लोग प्रस्तावना की भाषा लिए, कनाडा से हमने क्या लेगा, केंद्र मजबूत होगा, ये कनाडा से लिया है। ठीक है ना, बंधुत्व। और ये सब जो है हम लोग कहाँ से लिए हैं? फ्रांस से लिए। यह सिद्धांत कि स्वतंत्र भारत के लिए एक नए संविधान को तैयार करना पुख्ता, यद्यपि अकेले नहीं, खुद स्वयं भारतीयों की जिम्मेदारी होनी चाहिए, पहली बार नियमों में से किस एक में स्वीकार किया गया था? ये आपका कब स्वीकार किया गया था? लॉर्ड वायसराय लिलिनथिगो का अगस्त प्रस्ताव में। अगस्त प्रस्ताव कब आया था? 1940 में। और इसी को क्या किया था? तो गांधी जी और सभी ने इसे रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन इसी में पहली बार 8 अगस्त 1940 को यह वक्तव्य दिया गया था। ओके। लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधि के लिए आरक्षित है? तो कुल 131 सीटें, 131 सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। जिसमें जिसमें 84 सीट क्या है अनुसूचित जाति के लिए? कितना है? 84। एससी के लिए है। और बाकी जो आपका कितना बच गया? 47। तो ये 47 किसके लिए है? एसटी के लिए है। और दोनों जोड़ के कितना होगा? 131 एसटी एंड एससी के लिए। ओके। और ये आपको पता है कि पहली बार ये प्रावधान कब दिया जा रहा था? तो रेमजे मैकडोनाल्ड के 1932 के कॉमनवेल्थ अवार्ड में, जिसको रोकने के लिए गांधी जी ने क्या किया था? संयुक्त रूप से 121 सीट दे दिया था। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस निजी क्षेत्र के अंतर्गत एनपीएस से जुड़ने की अधिकतम आयु निम्नलिखित में से कौन सी है? इसकी अधिकतम आयु है छात्रों 65 वर्ष। क्या है साथियों? 65 वर्ष है।
जो पहले कितनी वर्ष थी, तो पहले ये 60 वर्ष था। कितना वर्ष था? 60 वर्ष। इसको बढ़ा के कितना कर दिया है? 65 वर्ष कर दिया गया है। ओके, चलिए। और अगर आप लोग ये एडुटेरिया जो क्या है, एडुटेरिया का बिहार करंट अफेयर की बुक आ गई है, इसका पीडीएफ तैयार हो रहा है। जैसे ही पीडीएफ तैयार हो जाएगा, आज शाम में मैं इसका कंप्लीट 15 सेट, जो जितने भी सेट है वो सारा उपलब्ध आपको करा दूंगा। और सुभाष चंद्र बोस की जीवनी पर अभी हमने एक वीडियो बना रखा है 23 जनवरी को, जब इनका क्या था, देश नायक दिवस मनाया गया, पराक्रम दिवस मनाया गया, और पश्चिम बंगाल में देश नायक दिवस, उस पर पूरा वीडियो बना हुआ है। जहां से आपको एक प्रश्न आएगा तो आप लोग इस वीडियो को भी देखिए और अपना प्यार दीजिए। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा एक पंचशील का सिद्धांत नहीं था? देखिए, पंचशील का सिद्धांत कौन दिए थे? तो आपके तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। और कब दिया था? 29 अप्रैल 1954 को। कब दिए थे? 29 अप्रैल 1954 को पंचशील का सिद्धांत दिया था। इसमें क्या था? एक दूसरे के क्षेत्र की अखंडता और संप्रभुता का पारस्परिक संबंध, एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करना, दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना, परस्पर सहयोग एवं लाभ को बढ़ावा देना और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति का पालन करना। ओके, इसमें कौन सा शामिल नहीं है? तो नाभिकीय निवारण शामिल नहीं है, क्योंकि उस समय भारत के पास खुद परमाणु बम था नहीं, तो भारत ऐसा परमाणु प्रतिरोध नीति कैसे ला सकता था? ओके, ये सब सोच के भी मार सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्या? निम्न में से भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन का प्रयोग किया गया था? ये तो आप सब जानते ही होंगे। सबसे पहले कहाँ किया गया? पंजाब में किया गया है। कब किया गया था? तो 1951 में। कब किया गया था? 1951 में किया गया था। ठीक। और संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे डॉक्टर एस.सी. मुखर्जी। और अध्यक्ष आपके कौन थे? तो अध्यक्ष थे आपके राजेंद्र प्रसाद। अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद और उपाध्यक्ष एस.सी. मुखर्जी। और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। ओके, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में सदस्यों को अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार किस अधिनियम के माध्यम से मिला है? ये आपको मिला है भारत परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा, जिसको आप लोग क्या कहते हैं? मार्लियामेंटो सुधार अधिनियम भी कहते हैं। ब्रिटिश भारत में कानून निर्माण की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा हुई? ये आपका हुआ भारत परिषद अधिनियम 1861। किसके द्वारा? भारत परिषद अधिनियम 1861। और इसी के द्वारा आपको क्या किया गया था? तो 1862 में 3 उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में। ठीक ना? चलिए निम्न। और इसके द्वारा 1858 के द्वारा क्या हुआ था? तो कंपनी का शासन समाप्त करके क्राउन का शासन। और हमने पॉलिटी भी स्टार्ट कर दिया, जिसमें ये सब आपको डिटेल से मैं करा रहा हूँ। इनमें से कौन सा फिलिप्स वर्क द्वारा दर्शाया जाता है? मुद्रास्फीति की दर और बेरोजगारी की दर के विपरीत संबंध को किसके द्वारा दर्शाया जाता है? फिलिप्स वक्र के द्वारा दर्शाया जाता है। मतलब क्या है? मुद्रास्फीति जैसे जैसे बढ़ेगी क्या होगा? बेरोजगारी की दर घटते जाएगी। चलिए मानव विकास सूचकांक में शामिल है साक्षरता दर, जन्म के समय, जीवन प्रत्याशा और क्या शामिल है? तो है अमेरिकी डॉलर में प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय। क्या शामिल है? अमेरिकी डॉलर में प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय। ओके, ये और ये आपको कौन दिए थे? तब मानव विकास सूचकांक HDI पाकिस्तान के अर्थशास्त्री महबूब हक ने दिया था। कौन दिया था? महबूब हक ने। और इसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर कम करने का प्रभाव क्या होता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक जब बैंक दर को कम करेगा तो क्या होगा? बैंक दर कम होगा तो बैंक के पास तरलता क्या होगी? बढ़ जाएगी। और जब बैंक के पास तरलता बढ़ जाएगी तो बाजार में भी तरलता क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। बाजार में तरलता क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। बैंक दर वह होता है जिस दर पर क्या करते हैं भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों को रुपया उधार देता है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? कहता है रेपो रेट वह दर है जिस पर RBI कमर्शियल बैंकों को छोटी अवधि के लिए पैसा उधार देता है। रिवर्स रेपो दर वह दर, ये सही है। ठीक।
सही है। रिवर्स रेपो दर वह दर है जो आरबीआई अल्पकालिक जमा पर वाणिज्यिक बैंकों को भुगतान करता है, ये भी सही है। बैंक को दिया तो रेपो दर, और बैंक से वापस बैंक को ही दे रहा है तो इसको रिवर्स रेपो दर। रेपो का उपयोग अर्थव्यवस्था में तरलता कम करने के लिए किया जाता है, जबकि रिवर्स रेपो का उपयोग अर्थव्यवस्था में तरलता बढ़ाने के लिए किया जाता है। नहीं, ये आपका क्या होगा, उल्टा होगा। रेपो का जैसे रेपो दर बढ़ जाएगा तो अर्थव्यवस्था में क्या होगा, तरलता बढ़ जाएगी, और रिवर्स रेपो घटेगा तो अर्थव्यवस्था। तो ये केवल 3 क्या है, गलत है। ओके, निम्नलिखित में से कौन सरकार द्वारा पूंजीगत भुगतान का उदाहरण है? सरकार द्वारा पूंजीगत भुगतान का उदाहरण क्या है? ऋण पुनर्भरण भुगतान, ऋण पर ब्याज भुगतान, रक्षा प्रौद्योगिकी। आपका सही जवाब क्या है, 1 और 3। एक ऋण पुनर्भुगतान और क्या है, रक्षा प्रौद्योगिकी की खरीद। ये क्या है, भुगतान के उदाहरण है। ओके, चलिए। घाटे के वित्त पोषण के कारण अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा विकास हो सकता है? तो घाटे के ऋण पोषण के कारण अर्थव्यवस्था में कौन सा विकास हो सकता है? मुद्रास्फीति में वृद्धि होगा। उसके बाद क्या, सरकारी काम में वृद्धि, ये भी होगा। और क्या है, धन की आपूर्ति में वृद्धि, ये भी होगा। लेकिन चालू खाता घाटे में सुधार, ये नहीं होगा। तो क्या होगा, 1 2 3 जिसमें है वो होगा। ठीक है, चलिए। संसद में केंद्रीय बजट की तैयारी और प्रस्तुति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार है? संसद में केंद्रीय बजट की प्रस्तुति और तैयारी के लिए आर्थिक मामलों का विभाग क्या है, जिम्मेदार है, जो कि वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। चलिए, पता है आर्थिक विकास के लिए मुद्रास्फीति की कम दर को आवश्यक माना जाता है। क्यों? तो यह अर्थव्यवस्था में आपूर्ति को बढ़ावा देने के लिए एक प्रोत्साहन के रूप में कार्य करता है। क्या करता है? अर्थव्यवस्था में आपूर्ति को बढ़ावा देने के लिए एक प्रोत्साहन के रूप में कार्य करता है। आईसीडीएस बच्चों के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों में से एक है। आईसीडीएस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या है? यह अन्य सेवाओं के साथ 6 साल तक के बच्चों के लाभ के लिए पूर्व प्राथमिक शिक्षा और पूर्ण पोषण का प्रावधान करता है। ओके, ये 6 साल तक के बच्चों के लाभ के लिए अन्य सेवाओं के बीच पूर्व प्राथमिक शिक्षा और पूरक पोषण का क्या करता है, पूर्ण नहीं, यहाँ क्या होना चाहिए, पूरक पोषण का प्रावधान करता है, तब ये सही होता है। दूसरा क्या है, यह ग्रामीण और शहरी दोनों तरह के गरीबी रेखा से नीचे परिवारों के बच्चों पर लागू है। नहीं, यह गरीबी रेखा से नीचे या ऊपर, ग्रामीण और शहरी, गरीबी रेखा के सिर्फ नीचे नहीं, ऊपर भी क्या है, ऊपर भी। तो ये दोनों क्या है, आपका गलत है। पूछ रहा है कौन गलत है? भारत में नाबार्ड पुनर्वित्त प्रदान करता है। नाबार्ड की स्थापना शिवरमन समिति के संस्तुति पे कब हुआ था? 12 जुलाई 1982 को हुआ था, शिवरमन समिति के संस्तुति पर, शिव रमन समिति के संस्तुति पर। और ये क्या करता है आपका? तो ये जो है आपका आयात निर्यात बैंक है। क्या है? आयात निर्यात बैंक को पुनर्वित्त प्रदान करता नहीं करता है, बाकी सबको क्या करता है, करता है। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, राज्य भूमि विकास बैंकों, सब। एक खुली अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें एक खुली अर्थव्यवस्था वैसी अर्थव्यवस्था होती है जिसमें आयात और निर्यात पर किसी तरह का क्या होता है, प्रतिबंध नहीं होता है। ओके, तो क्या होगा इसका, निर्यात के साथ साथ आयात भी होता है, उसे क्या कहते हैं, खुली अर्थव्यवस्था। भारत कब 1991 से भारत कैसी अर्थव्यवस्था है, खुली अर्थव्यवस्था। और अभी वर्तमान में कौन अर्थव्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था है, तो उत्तर कोरिया। हरी पत्तेदार सब्जियां निम्नलिखित विटामिन में से किसका भरपूर स्रोत है? हरी पत्तेदार जो है इसमें विटामिन ए भी होता है, विटामिन ई भी थोड़ा मात्रा में होता है, विटामिन के भी होता है। यानी कि क्या है, इसमें एक से ज्यादा। इसका सही जवाब क्या होगा, ई होगा। 14 आवश्यक विटामिन पाया जाता है। कितना? 14 आवश्यक विटामिन पाया जाता है। ओके, 3 से 4 साल के एक बच्चे में दूध के दांत में शामिल नहीं है। तो जब देखिए छोटे बच्चे को जब दूध का दांत होता है तो उसको जो है क्या नहीं होता है, तो उसको अग्र चवर्णक नहीं होता। अग्र चवर्णक जिसको आप लोग प्री मोलर कहते हैं, प्री मोलर नहीं होता है, सिर्फ कृदनक और रदनक और चवर्णक होता है, मोलर होता है, लेकिन प्री मोलर नहीं होता है। और कुल कितने दांत होते हैं? 20 दांत होते हैं छोटे बच्चों में। कितने दांत होते हैं? 20। और वयस्क पुरुष में कितने दांत होते हैं? 32 दांत होते हैं। ठीक है,
एक वयस्क मानव प्रत्येक 24 घंटे में कितनी मात्रा मूत्र का उत्सर्जित करता है? तो एक वयस्क मानव प्रति 24 घंटे में 1.5 लीटर तक क्या करता है? मूत्र विसर्जित करता है। ठीक है? और ये दूसरा, और ये वातावरण पर भी निर्भर करता है। आप देखते हो ठंड के समय में आपको ज्यादा टॉयलेट लगता होगा और गर्मी के समय में कम। ऐसा नहीं है कि ये 1.5 लीटर, थोड़ा बहुत वातावरण पर भी निर्भर करता है। मानव शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट कोशिकाओं का निर्माण होता है? तो मानव शरीर का अस्थि मज्जा में लिम्फोसाइट, जो कि आप जिसको आप लोग WBC कहते हैं, का निर्माण होता है। इसका जो आयु होता है 6 से 7 दिन का होता है। किसका? WBC का। रक्तचाप को नियंत्रित कौन करता है? तो रक्तचाप को नियंत्रित करता है अधिवृक्क ग्रंथि, जिसको आप लोग अपटू ग्रंथि कहते हैं। यही क्या करता है? रक्तचाप को नियंत्रित करता है। जो उपापचय प्रतिरक्षा प्रणाली रक्तचाप की। और अगला देखिए, एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताइए जो एक पक्षी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप के जैसे अन्य विशेषताएं होती है। ये आपका क्या होगा? आर्कियोपेरेटिक्स। ठीक है, दिखता है लेकिन। आगे देखिए, निम्न में से किसमें ऊष्मा का हस्तांतरण संवहन द्वारा होता है? गैस एवं द्रवों में ऊष्मा का संवहन किसके द्वारा होता है? संवहन के द्वारा होता है। और ठोस में किसके द्वारा होता है? चालन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? ठोस में चालन के द्वारा होता है। ठीक है? संवहन का मतलब क्या है कि नीचे जब गर्म हो जाता है तो फिर ये ऊपर चला जाता है और ऊपर से ठंडा नीचे आ जाता है। ठीक है, ये प्रोसेस। प्राणियों में निम्नलिखित में से किस या किन संवर्गों में त्रिकोष्ठीय हृदय होता है? त्रिकोष्ठीय हृदय किसमें होता है? उभयचर और सरीसृप में क्या होता है? त्रिकोष्ठीय हृदय होता है। और मानव में और स्तनपायी में क्या होता है? चतुर्कोष्ठीय हृदय होता है। ठीक है? चलिए, प्रयोगशाला में गैर जीवित संसाधनों से निर्मित पहला कार्बनिक यौगिक कौन था? यूरिया था। कौन बनाया था? वोलर बनाया था। कौन बनाया था? वोलर बनाया था। और कब बनाया था? 1828 में। कब बनाया था? 1828 में। कौन बनाया था? वोलर ने। लोहे के निष्कर्षण में चूना पत्थर का इस्तेमाल किस रूप में किया जाता है? तो लोहे के निष्कर्षण में चूना पत्थर का इस्तेमाल फ्लक्स के रूप में किया जाता है। किस रूप में? फ्लक्स के रूप में किया जाता है। और लोहे का प्रमुख अयस्क कौन है? तो हेमाटाइट और मैग्नेटाइट लोहे का अयस्क है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस में त्रिविमीय क्रिस्टल प्रणाली नहीं पाया जाता है? तो त्रिविमीय क्रिस्टल प्रणाली ग्रेफाइट में नहीं पाया जाता है। ग्रेफाइट ऐसे परतदार क्रिस्टल प्रणाली पाया जाता है। परतदार, इसीलिए ग्रेफाइट क्या है? विद्युत का सुचालक। क्या है? विद्युत का सुचालक। ओके। इनमें से किन किन कारकों के कारण वाष्पीकरण की दर में कमी आती है? तो ये किन किन कारणों के कारण? तो नमी के कारण वाष्पीकरण की दर में कमी आती है। तापमान में वृद्धि से वाष्पीकरण बढ़ जाता है। सतह क्षेत्र में वृद्धि से वाष्प, इसलिए देखते होंगे गांव घर में बूढ़ा बुजुर्ग जो नदी नहाता है तो पूरा धोती खोल के सूखने देता है ताकि जल्दी सूख जाए। और हवा की गति में भी वृद्धि से वाष्पीकरण बढ़ जाता है। ठीक, इनमें कौन सा प्यासी कारक है? उनमें कौन सा प्यासीकरण करता है? तो साबुन करता है। कौन करता है? साबुन करता है। इमल्सन। ओके, पायस को क्या कहते हैं? इमल्सन कहते हैं। इमल्सन। और ये कैसा विलयन होता है? कोलाइडी विलयन होता है। ठीक, किस प्राणी के प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? किस प्राणी के प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन क्या है? ये तो आपका पता ही है कि हीमोग्लोबिन क्या है? ऑक्सीजन का कैरी करता है, अपने सर पे ऑक्सीजन लेकर चलता है। और इसमें आयरन होता है। क्या होता है? Fe। क्या होता है? Fe होता है। ठीक, और ये कहाँ होता है? केचुआ में। कहाँ होता है? केचुआ में। सामान्यतः स्त्रियों की आवाज का तारतम्य है पुरुषों की तुलना में अधिक होता है। स्त्रियों की आवाज का तारतम्य पुरुषों की तुलना में अधिक होता है, इसलिए स्त्रियों की आवाज क्या होती है? सुरीली होती है। ठीक, जल आणविक लवण का सुविलायक है क्योंकि जल आणविक लवण का सुविलायक है क्योंकि उसका द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? अधिक है। उसका द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? अधिक है साथियों। चलिए, यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता क्या होती है? अगर हवा का तापमान बढ़ेगा तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता भी क्या होगी? बढ़ जाएगी। और ज्यादा जलवाष्प को क्या करेगा? ग्रहण करेगा। ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत क्या है? तो ये आपको पता ही है, पास्कल का नियम है। क्या है? पास्कल। और आर्किमिडीज के सिद्धांत को उत्प्लावन बल का सिद्धांत कहते हैं। न्यूटन के गति के नियम से बल की परिभाषा मिलती है।
और बर्नौली के नियम के अनुसार जिस स्थान पर द्रव का वेग कम होता है वहां दाब अधिक होता है, जहां वेग कम होता है वहां दाब अधिक। इसीलिए जो बांध उध बनाया जाता है तो उसकी नीचे की दीवार कैसी बनाई जाती है, मोटी, और ऊपर की दीवार पतली बनाई जाती है, ठीक ना। पास्कल के नियमानुसार ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक कार्य करता है। इनमें से किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, तो विटामिन B12 में क्या पाया जाता है, कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन B6 में इसकी कमी से त्वचा रोग होता है। विटामिन B2 की कमी से क्या होता है, आपको रक्त के थक्का जमने में परेशानियां होती है। लोलक की काल अवधि है, तो लोलक की काल अवधि किस पर निर्भर करती है, तो लोलक का मतलब क्या है, ऐसे इधर इधर जैसे मूव करता है, आप यहाँ पर बांध के लटका देते हैं ना, ऐसे हिलाते रहते हैं, यहाँ जाता है फिर यहाँ। ये लोलक की काल अवधि इसकी लंबाई पर क्या होता है, निर्भर करता है। लंबाई बढ़ने से लोलक की काल अवधि क्या होती है, बढ़ जाती है। सोने को घोला जा सकता है, सोने को घोला जा सकता है एक्वा रेजिया में, किसमें घोला जा सकता है, एक्वा रेजिया में। तो इसमें क्या होता है, 3:1 में होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड क्या होता है, ये 3:1 में होता है। तो इसी को क्या कहते हैं, एक्वा रेजिया, अम्लराज, क्या कहते हैं, अम्ल राज। ओके, चलिए, इनमें से कौन सी राशि सदिश नहीं है, सदिश राशि किसे को कहते हैं, जिसमें दिशा के साथ साथ परिणाम होता है उसे क्या कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं। और निम्न में से कौन सदिश राशि नहीं है, तो आयतन जो है आपका क्या है, सदिश राशि नहीं है। ओके, निम्न में से किस में ऋणात्मक आवेश होता है, निम्न में से किस में ऋणात्मक आवेश होता है, तो ऋणात्मक आवेश आपको बीटा किरणों में होता है। क्या होता है, बीटा किरणों में होता है। अल्फा किरणें में धनात्मक आवेश और गामा किरणें क्या होती है, उदासीन होती है। क्या होती है, उदासीन। ओके, सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार होता है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का, हेक्साफ्लोराइड, हेक्सा देख के ही समझिएगा कि 6 होगा, इसका आकार होता है अष्टफलकीय है। क्या होता है, अष्टफलकीय। शक्करों में सबसे मीठी है, शक्करों में सबसे मीठी फ्रक्टोज है, सबसे मीठी फ्रक्टोज है। और मानव के शुक्राणु में भी क्या पाया जाता है, फ्रक्टोज पाया जाता है। शर्करा 3 प्रकार के होते हैं, इसमें सेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। तो इसमें फ्रक्टोज कैसा है, पॉलीसेकेराइड है, और इसमें कितना होता है, 1.17 से लेकर 1.75 तक होता है, क्या चीज, मिठास। भारत में सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा की ऊंचाई 85-98 है। कितना है, 85-98 है। ओके, और भारत की सबसे ऊंची चोटी वैसे कौन है, गॉडविन ऑस्टिन केटू। कंचनजंगा कहाँ स्थित है वर्तमान में, तो सिक्किम में। कहाँ स्थित है, सिक्किम में। ओके, और सिक्किम को 36वां संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया था, भारत में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। निम्नलिखित में से क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा होता है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा होता है बायोस्फीयर रिजर्व। क्या होता है, बायोस्फीयर रिजर्व। इसमें 3 क्षेत्र होते हैं, बफर जोन, कोर जोन, ठीक, और ये आम जोन, ठीक, और नेशनल पार्क। भारत में भी 100 लगभग 8 के आसपास नेशनल पार्क है। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन था, नीलगिरी बायो रिजर्व था। निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करें, असत्य कथन की पहचान करें। क्या कहता है, किशनगंज जिला पश्चिम बंगाल और नेपाल की सीमा को स्पर्श करता है, सही है। रोहतास जिला केवल झारखंड की सीमा को स्पर्श करता है, रोहतास जिला झारखंड और यूपी दोनों को स्पर्श करता है, यूपी को भी स्पर्श करता है। देखिए इस तरह से क्या है, इस तरह से आपको यहाँ पर रोहतास है, यहाँ निकला हुआ, तो दोनों को क्या करता है, नीचे से। कैमूर जिला उत्तर प्रदेश और झारखंड, कैमूर सिर्फ क्या करता है, उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है, झारखंड के साथ नहीं। पश्चिम चंपारण जिला उत्तर प्रदेश और नेपाल से सीमा साझा करता है, ये सही है। यानी कि बी और सी आपका गलत है, इसलिए इसका जवाब क्या होगा, ई होगा। क्या होगा, ई। बिहार का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, ये तो आप लोग जानते होंगे, 2.86% है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां स्थान है बिहार का। कितना स्थान है, 12वां स्थान है। और भारत का क्षेत्रफल पूरे विश्व का क्षेत्रफल का कितना है, 2.4%। ये क्या है, भारत का क्षेत्रफल पूरे विश्व के क्षेत्रफल का, पूरे विश्व के क्षेत्रफल का। सेरोगेसो सागर कहाँ स्थित है, तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है सेरोगेसो सागर। यहाँ पर सेरोगेसो नामक क्या होता है, घास पाया जाता था जिसमें जहाज फंस जाता था, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, सेरोगेसो सागर रखा गया। सबसे पहले इसको पुर्तगालियों ने खोजा था। चलिए आगे देखते हैं। मजा आ रहा है दोस्तों, तो लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। पुरानी जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र बिहार में से किस क्षेत्र में पाई जाती है,
पुरानी जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र बिहार में किस क्षेत्र में पाया जाता है साथियों? तो ये पाया जाता है गया और नालंदा के क्षेत्र में। कहाँ पाया जाता है? गया और नालंदा के क्षेत्र में। चलिए, विश्व का सबसे सूक्ष्म रेगिस्तान क्या है? आटाकामा। कहाँ है? चिली में है। चिली कहाँ है? चिली में है आटाकामा मरुस्थल, सबसे सूक्ष्म मरुस्थल। सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल सहारा, और भारत में पाया जाने वाला मरुस्थल थार, और कालाहारी मरुस्थल कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में। ओके, सॉरी, कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना में। कहाँ? बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका दोनों में। तो ज्यादातर इसका भाग कहाँ है? बोत्सवाना में है। ओके, चलिए, पश्चिम और अफ्रीका महादेश में। निम्न में पर विचार कीजिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कहता है विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश भारत है। ठीक, उसके बाद क्या कहता है? विश्व का सबसे अधिक, सही कथन की पहचान कीजिए। तो ये इसका सही कथन क्या है? ये विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला भारत नहीं है। क्या है? चीन है। विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश कनाडा है। ये भी गलत है आपका। विश्व का सबसे अधिक, सॉरी, ये चीन नहीं, ईरान है। अभी ईरान नंबर 1 पर है केसर, और ये कनाडा की जगह पर क्या है? कजाकिस्तान। सबसे ज्यादा यूरेनियम अभी कहाँ निकल रहा है? तो कजाकिस्तान में। और विश्व में रेशम के सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। तो ये सही है। तो यानी कि आपका क्या होगा? 3 नंबर होगा। ठीक है। खड़गपुर की पहाड़ी बिहार के किस जिले में स्थित है? तो खड़गपुर की पहाड़ी, आप लोग जल्दी जल्दी मारिए। खड़गपुर की पहाड़ी बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है। भीम बांध भी कहाँ स्थित है? मुंगेर जिले में स्थित है। इनमें से कौन सी एक प्रशांत महासागर की धारा नहीं है? तो अगुलहास की धारा क्या है? प्रशांत महासागर की धारा नहीं है। ये किस की धारा है? हिंद महासागर की। किसकी धारा है? हिंद महासागर की धारा है। कौन आपकी? अगुलहास की धारा। ओके, मोजाम्बिक की धारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा तथा दक्षिण विषुवतीय रेखीय धारा, ये सब किसकी है? तो हिंद महासागर। निम्न में से कौन सा स्थल रुद्ध देश है? स्थल रुद्ध ऐसे देशों को कहते हैं जो क्या हो? चारों ओर से जमीन से गिरा हो। और इसमें आपका क्या होगा? तो चेक गणराज्य और स्लोवाकिया दोनों क्या है? स्थल रुद्ध देश है। तो इसके लिए आपका क्या होगा? इसका जवाब ई हो जाएगा। रेगुर, काली मिट्टी का सबसे ज्यादा विस्तार किस राज्य में है? तो ज्यादा विस्तार आपका महाराष्ट्र में है। काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहते हैं। इसे स्वतः जोताई वाली मिट्टी भी कहते हैं। कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटी है। ठीक न? और कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन है? कांगो नदी। सॉरी, कर्क रेखा को 2 बार काटती है माही नदी। ठीक न? पृथ्वी पर मौसम परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है। पृथ्वी पर मौसम परिवर्तन के लिए क्या उत्तरदायी है? पृथ्वी की परिक्रमण की गति, ये भी उत्तरदायी है। और फिर आपका क्या उत्तरदायी है? तो पृथ्वी पर अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका होना, दोनों, यानी कि ए और सी दोनों क्या है? उत्तरदायी है। डी नंबर। अगर डी नहीं होता तब जवाब क्या होता? ई होता। ठीक है। दीनदयाल बंदरगाह पोर्ट कहाँ अवस्थित है? तो दीनदयाल बंदरगाह गुजरात में कांडला पोर्ट का नाम बदल कर क्या कर दिया गया? दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया। और ये बंदरगाह EEZ है। क्या है? EEZ। कौन? दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। जैविक विविधता पर अभी समय 2000 के प्रति जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत 7 निम्नलिखित में से कौन सा शहर जुड़ा हुआ है? ये शहर है आपको कार्टाजोना। क्या है? कार्टाजेना। कृष्ण राज सागर बांध जलाशय किस नदी पर बनाया गया है? तो कृष्ण राज सागर बांध आपको कावेरी नदी पर बनाया गया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नर्मदा नदी घाटी भ्रंश घाटी शो करवाती है। सही है। नर्मदा नदी डेल्टा की जगह से चोरी का निर्माण करती है। सही है। यानी कि क्या है आपका? दोनों सही है। ठीक ना? नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक से होता है, और ये खंबात की खाड़ी में गिरती है, और पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। और पश्चिम की ओर बहने वाली नदी में सबसे बड़ी नदी है भारत की। मिश्रित खेती का तात्पर्य क्या है? तो मिश्रित खेती का तात्पर्य, मिश्रित खेती से कृषि के साथ साथ पशुपालन का कार्य करना भी क्या कहलाता है? मिश्रित खेती कहलाता है। ये नहीं कि कृषि में बहुत सारे फसल को मिला देना। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक राज्य न्यूनतम आबादी वाला राज्य है? न्यूनतम आबादी वाला राज्य इस सब ऑप्शन के हिसाब से कौन है? पंजाब है। कौन है? पंजाब है। ठीक है। और ये सब क्वेश्चन क्या है? थोड़ा डिफिकल्ट है। वैसे आप क्षेत्रफल के दृष्टि से पंजाब मारते तो आपका सही हो जाता। ठीक। चलिए, उत्तर से दक्षिण व्यवस्थित करने पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्म सही है? उत्तर से दक्षिण व्यवस्थित करने पर कौन सा? उत्तर से दक्षिण, तो सबसे पहले आपका क्या आएगा? दक्षिणी अंडमान।
उसके बाद लिटिल अंडमान, उसके बाद कार निकोबार, उसके बाद ग्रेट निकोबार सबसे दक्षिण में है। तो यही आपका क्या है, सही है। और अभी आपको पता है कि कल ही पराक्रम दिवस के अवसर पर 21 द्वीपों का नाम अंडमान निकोबार के 21 व्यक्तियों के नाम पर रखा गया। उसमें से कौन सा पर्वत कैस्पियन सागर तथा काला सागर के बीच स्थित है? तो कैस्पियन सागर और काला सागर के बीच स्थित पर्वत है काकेशस पर्वत। अजरबैजान, अर्मेनिया, ये सब किस में आता है? काकेशस पर्वत की श्रेणी के भाग काकेशस देश में आता है। दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन है? दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर अभी वर्तमान में फ्रंटियर। कौन है? फ्रंटियर है। जापान का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर क्या है? फुगाको। क्या है? फुगाको है। चलिए आगे देखते हैं। पता है किस राज्य ने प्रत्येक जिले में एक संस्कृत भाषी गांव विकसित करने की घोषणा की है? ये आपका उत्तराखंड। कौन है? उत्तराखंड। अभी उत्तराखंड में क्या है? जोशीमठ वाला घटना आप लोग देख रहे होंगे। दूसरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले यात्री ड्रोन वरुण का अनावरण किया। यह किस कंपनी के द्वारा निर्मित किया गया है? तो ये आपको निर्मित किया गया सागर डिफेंस इंजीनियर के द्वारा। किसके द्वारा? सागर डिफेंस इंजीनियरिंग के द्वारा निर्मित किया गया है। क्या चीज? वरुण। स्वदेशी पायलट रहित ड्रोन है ये। महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने के संबंध में कानून बनाने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? तो ये बन गया आपका स्कॉटलैंड। कौन बन गया है? स्कॉटलैंड बन गया है। कहाँ है स्कॉटलैंड? ब्रिटेन का, ग्रेट ब्रिटेन का भाग है स्कॉटलैंड। ओके। और भारत में भी कुबलांगी जो है ये सैनिटरी पैड नैपकिन मुक्त गांव बन गया है। ठीक। दक्षिण कोरिया के पहले चंद्र मिशन का नाम क्या है? तो दक्षिण कोरिया के पहले चंद्र मिशन का नाम है दानूरी। क्या नाम है? दानूरी। ओके। खरची उत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो खरची उत्सव आपको त्रिपुरा से संबंधित है। किस राज्य से संबंधित है? त्रिपुरा से संबंधित है खरची उत्सव। यह पहले त्रिपुरा के शाही परिवारों का क्या था? नृत्य था। हाल ही में किस राज्य की कलमकारी पेंटिंग को भौगोलिक संकेत जीआई टैग मिला है? ये आपका किस राज्य का है? तमिलनाडु का। कहाँ का है? तमिलनाडु का है। बिहार के भी जर्दालू आम, शाही लीची, मखाना, ये सबको क्या मिल चुका है? जीआई टैग। महाकवि दिवस कब मनाया जाता है? 11 सितंबर को महाकवि दिवस मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है? 11 सितंबर को ही क्या है? सुब्रमण्यम भारती की 100वीं पुण्यतिथि 2021 में हुई। इसकी सुब्रमण्यम भारती की 100वीं पुण्यतिथि पर 2021 से क्या मनाया जाए? दिए गए खनिज बॉक्साइट में प्रथम राज्यों में कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए आपका क्या है? बॉक्साइट उत्पादन में छत्तीसगढ़ सुमेलित है। कोयला उत्पादन में झारखंड। अभी वर्तमान में कोयला उत्पादन में झारखंड की जगह क्या आ गया है? आपका छत्तीसगढ़ आ गया है। क्या आ गया? छत्तीसगढ़ आ गया है। ठीक है। हीरा उत्पादन में मध्य प्रदेश। ठीक है। लेकिन मैग्नीज उत्पादन में आपका क्या है? आंध्र प्रदेश की जगह पर क्या होगा? एमपी, मध्य प्रदेश होगा। यानी कि ये दोनों नहीं, इसलिए इसका जवाब क्या होगा? ई होगा। ठीक है ना। चलिए आगे। कूलिंग एक्शन प्लान को लॉन्च करने वाला पहला देश है। कूलिंग एक्शन प्लान को लॉन्च करने वाला पहला देश आपका भारत है। कौन है? भारत है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लग रहा होगा वीडियो। लाइक कर दिए होंगे। हाल ही में किसे भारत का 27वां महालेखा नियंत्रक चुना गया है? तो भारती दास को भारत का 27वां महालेखा नियंत्रक सीएजी चुना गया है। सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ओके। और ये किस में है? आर्टिकल 148 में। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 70वें सत्र की अध्यक्षता किसने की? संयुक्त राष्ट्र महासभा के 70वें सत्र की अध्यक्षता कसाबा कोरोस्की ने की। किसने की? कसाबा कोरोसी। ओके। हाल ही में किसे इटली के पहली महिला प्रधानमंत्री चुना गया है? जो जॉर्जिया मेलोनी को इटली का पहला महिला प्रधानमंत्री चुना गया है। ओके। भारत की पार्श्व गायिका लता मंगेशकर को किस वर्ष दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया था? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से 1989 में नवाजा गया था। और इनकी हाल ही में क्या हो गई है? मृत्यु हो गई है। ठीक। और इन्हें 2001 में क्या मिला था? भारत रत्न भी मिला था। कब? 2001 में क्या मिला था? भारत रत्न। ओके। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जारी करने वाली संस्था है। जलवायु परिवर्तन सर्वेक्षण सूचकांक जारी करने वाली संस्था है जर्मन वॉच। और इसमें क्या है?
इसमें भारत को 10वां स्थान मिला है। बुकर पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? बुकर पुरस्कार 2022 सोहान करुणा तिलका को दिया गया। किसको दिया? सोहान करुणा तिलका को दिया गया है। और ये कहाँ के उपन्यासकार हैं? तो ये हैं आपके श्रीलंका के उपन्यासकार, और इनके उपन्यास किसके लिए दिया गया है? द सेवन मंसू ऑफ माली अल्मीडा के लिए दिया गया। हाल ही में भारत के कौन सा G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की है? हाल ही में भारत के ने किसकी अध्यक्षता ली है? तो 18वां G20 शिखर सम्मेलन को 1 दिसंबर 2022 से भारत इसका क्या बन गया है? अध्यक्ष बन गया है। 41वें हुनर हाट का आयोजन कहाँ किया गया? 41वें हुनर हाट का आयोजन आगरा में किया गया। कहाँ किया गया? आगरा में किया गया। सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने किसे हराकर विंबलडन 2022 का खिताब अपने नाम किया है? तो सर्बिया के निक किरियोस को क्या किया? हरा के। और पुरुष एकल के विजेता नोवाक जोकोविच रहे, और महिला एकल के विजेता कौन रहे? ईवा। महिला एकल के विजेता कौन रही? ईगा स्वाइटेक। ओके, याद रखिए। राष्ट्रमंडल खेलों में 2022 में भारत को पदक तालिका में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? राष्ट्रमंडल खेलों में भारत को पदक तालिका में 4था स्थान प्राप्त हुआ। और 28 जुलाई से 22 अगस्त तक क्या हुआ? 28 जुलाई से 8 अगस्त तक चला 22वें राष्ट्रमंडल खेल। कहाँ आयोजित किया गया था? बर्मिंघम यूके में आयोजित किया गया था। भारत ने कुल कितने पदक जीते? 61 पदक, जिसमें 22 क्या है आपका? स्वर्ण है, 16 रजत है, सिल्वर है, रजत, ठीक है। और उसके बाद क्या है? और 23 कांस्य है। क्या है? कांस्य। ओके, चलिए आगे देखते हैं। पीएम डिवाइन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पीएम डिवाइन योजना का मुख्य उद्देश्य है पूर्वोत्तर में विकास गतिविधियों को बढ़ावा देना। क्या है? पूर्वोत्तर में विकास गतिविधियों को बढ़ावा देना। ओके, गरुड़ ऐप किसके द्वारा जारी किया गया है? तो गरुड़ ऐप ने भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा सभी मतदान केंद्रों की डिजिटल मैपिंग के लिए निर्धारित किया गया है। किसके द्वारा? भारतीय निर्वाचन आयोग, आर्टिकल 324 में है, भाग 15 में। नहीं, ये सब भाग पढ़ा चुके हैं। अंबेडकर ए लाइव पुस्तक के लेखक कौन है? अंबेडकर ए लाइव पुस्तक के लेखक है शशि थरूर, और ये अभी वर्तमान में त्रिवेंद्रम से क्या है? और पी साईनाथ की कौन सी पुस्तक है? दी लास्ट हीरोज। किसकी पुस्तक है? पी साईनाथ की। और बिमल जलान की पुस्तक है फॉर डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंट एंड इंडियन सोसाइटी के तहत रशीद किदवई। ओके, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी द्वारा किस महासागर में पहली बार जीनोम मैपिंग परियोजना शुरू की गई है? ये आपका किस महासागर में है? हिंद महासागर में, ठीक है। उद्देश्य है हिंद महासागर में सूक्ष्म जीवों के जीवोम मैपिंग के नमूने को क्या करना? इकट्ठा करना। साइबर सुरक्षा के लिए किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द्वारा सेफ हिस्ट्री और माई कानून नामक अभियान शुरू किया गया है? तो इंस्टाग्राम के द्वारा। किसके द्वारा? इंस्टाग्राम के द्वारा, ठीक है। बिहार में रवि महाअभियान 2022 की शुरुआत कब की गई? तो बिहार में रवि महाअभियान 2022 की शुरुआत 19 अक्टूबर 2022 को की गई। कब की गई? 19 अक्टूबर। और इसके तहत क्या हुआ? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसे लॉन्च किया है ताकि ज्यादा से ज्यादा रबियों की क्या हो सके? बुआई हो सके, ठीक है। दिल्ली में आयोजित 37वें टेस्ट शूटिंग चैंपियनशिप में बिहार के लिए गोल्ड मेडल किसने जीता? तो ये जीता आपका शशि पांडे ने। किसने जीता? शशि पांडे ने। ओके, बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क कहाँ बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा आपका गोपालगंज में, जहां आपका सबसे ज्यादा क्या है? महिला लिंगानुपात है। बिहार को एमएसएमई के प्रोत्साहन और विकास के लिए देश भर में कौन सा स्थान मिला है? दूसरा स्थान मिला है। एमएसएमई सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग के विकास के लिए, ठीक है। कितना स्थान मिला है? दूसरा। निम्न में से किसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो समीर बी कामत को। किसे? समीर बी कामत को डीआरडीओ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और अजीत कुमार मोहंती को क्या नियुक्त किया गया है? तो भाभा परमाणु अनुसंधान संगठन का निर्देशक। किसे नियुक्त किया गया है? भाभा का अजीत कुमार मोहंती। निम्न से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा? ये लखनऊ अधिवेशन 1916 में, जिसकी अध्यक्षता कौन किए थे? तो अंबिका चरण मजूमदार।
और इसी में आपका क्या हुआ था, गरम दल और नरम दल एक हो गया था, ठीक है। और कांग्रेस का ये कितनावा अधिवेशन था, 33वां अधिवेशन था, ठीक। सती प्रथा उन्मूलन, सती प्रथा को उन्मूलन किया गया था तो ये 1929 के नियम 17 के तहत किया गया था। बहुत ये क्वेश्चन मैं अपने जहरीला 50 के दरमियान भी पूरा डिटेल से करवा रखा हूँ। और इस समय जो आपके कौन थे, वायसराय, वायसराय पहले बार बनेंगे नहीं, बल्कि ये लोग भारत के गवर्नर जनरल थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक, ओके। और इसमें राजा राम मोहन राय का बहुत बड़ा योगदान था। 1885 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का महासचिव कौन था, एओ ह्यूम। महासचिव कौन था, एओ ह्यूम था। और एओ ह्यूम के दिमाग के, और अध्यक्ष कौन था, अध्यक्ष था आपका सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ठीक। इनमें से किसने गांधी जी के नमक आंदोलन में भाग लिया था, तो गांधी जी के नमक आंदोलन में उपयुक्त में से सभी ने। इसमें कौन कौन भाग लिया था, सरोजनी नायडू ने भाग लिया था, राजकुमारी अमृता कौर ने भाग लिया था, कमला देवी चट्टोपाध्याय ने भाग लिया था, और कस्तूरबा गांधी ने भाग नहीं लिया था, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसका सही जवाब क्या होगा, ई होगा। और ये कब स्टार्ट हुआ था, 12 मार्च 1930 को। कब समाप्त हुआ था, 6 अप्रैल 1930 को, ओके। इनमें से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था, तो दास प्रथा को समाप्त करने का सजा जाता है लॉर्ड एलन को। किसको जाता है और कब किया था, 1843 में किया था, ठीक है। 1857 के विद्रोह में बिहार का कौन सा सेभाग प्रभावित रहा था, तो पता है आपको, मुंगेर में 1857 के दरमियान कोई ज्यादा विद्रोह नहीं हुआ था। मुंगेर और शाहबाद का क्षेत्र क्या रहा था, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था, तो द्वैध शासन प्रणाली को स्टार्ट किया था 1765 में, कौन, लॉर्ड क्लाइव। और समाप्त किया था वारेन हेस्टिंग 1782 में। कब, 1782 में, ओके। चलिए आप देखते हैं, भारतीय सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है, तो भारतीय सिविल सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। और ये कब, तो आपको पता है 21 अप्रैल को लाया था, इसीलिए लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारतीय सिविल सेवा का जनक माना जाता है। 21 अप्रैल को सिविल सेवा डे मनाया जाता है। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश राज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की, 1 नवंबर 1858 को किया था, ठीक है। और ये कहाँ से किया गया था, इलाहाबाद के मिंटो पार्क से किया गया था। और पहले वायसराय कौन बने थे, लॉर्ड कैनिंग। किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदू और मुस्लिमों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में पूरा नहीं आएगा, ये महात्मा गांधी ने देखा था। किसने, और गांधी जी का यह प्रसिद्ध कथन है। टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी, 1799 में चौथे अंगल मैसूर युद्ध के दौरान टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। और इस समय आपके वायसराय कौन थे, लॉर्ड वेलेजली थे। कौन थे, लॉर्ड वेलेजली थे। और टीपू सुल्तान को इन्होंने धोखे से मारा था, ठीक है। और श्रीरंगपट्टनम की संधि, ये तृतीय अंगल मैसूर युद्ध के समय टीपू सुल्तान। निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक दादा भाई नेरोजी नहीं है, तो दादा भाई इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया इसके लेखक है। प्रोबिटी एंड अनब्रिटिश रूल इंडिया इसके लेखक है। द वांट्स एंड द मीन ऑफ इंडिया इसके भी लेखक है। और इकोनॉमिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया इसी के लेखक नहीं है। इसके लेखक कौन थे, तो इसके लेखक थे आपके आर.सी. दत्त। कौन थे, आर.सी. दत्त थे, ओके। निम्न से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना था, तो पहली बार महिला को अध्यक्ष चुना गया था कलकत्ता अधिवेशन 1917 के लिए। और ये महिला कौन थी, तो ये थी एनी बेसेंट। कौन थी, एनी बेसेंट, ठीक है। फिर जैसे कौन चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं है, चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं है आपके, तो जयप्रकाश नारायण चंपारण आंदोलन के समय इनका दूर दूर तक कोई, लेकिन जब चंपारण आंदोलन कहाँ हुआ था, बिहार में। इसका नेतृत्व गांधी जी किए थे। भू राजस्व की महलबारी प्रणाली किस क्षेत्रों में लागू थी, भू राजस्व की महलबारी प्रणाली जो है वॉल्ट मैकेंजी के द्वारा, किसके द्वारा, वॉल्ट मैकेंजी के द्वारा 1819 में लाया गया था, ओके। और ये पद्धति उत्तर प्रदेश में, ठीक, उसके बाद मध्य प्रदेश में, उसके बाद आपका कहाँ, पंजाब में लागू की गई थी। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब में सब जगह लागू किया गया था। तो इसलिए इसका जवाब क्या होगा, ई होगा। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है, विक्रम संवत 58 ईस्वी। तो विक्रम संवत कितना होगा, 57 ईस्वी पूर्व को क्या कहते हैं, विक्रम संवत 57 ईस्वी पूर्व को विक्रम संवत। मालवा के शासक विक्रमादित्य के द्वारा शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में। और यही क्या है, हिंदुओं का संवत क्या है, विक्रम संवत है। शक संवत 78 ईस्वी में, ये सही है।
ठीक ना। और गुप्त संवत आपका 320 नहीं 319 ईस्वी में कौन चंद्रगुप्त प्रथम के राज्यारोहण के दिवस में, और हिजरी संवत 622 ईस्वी, ये सुमेलित है। तो कौन सी और ये सुमेलित नहीं है, इसलिए इसका जवाब क्या होगा ही। ये चार आपके क्या है प्रसिद्ध संवत है, बहुत बार। और भारत सरकार का संवत कौन है, शक संवत, भारत सरकार का। और ये क्या है, मुस्लिम संवत है, मुस्लिम। और ये क्या है, हिंदू, हिंदू संवत है। ओके, ये सब आप लोग अगर याद रखिएगा तो बेहतर रहेगा, आपको याद ही होगा। निचिकेता एवं यमराज के बाद संवाद कठोपनिषद से कहां से लिया गया है, कठोपनिषद से लिया गया है। और मुंडोक निवास से क्या लिया गया है, सत्यमेव जयते, क्या लिया गया है, सत्यमेव जयते। ओके, कहां से लिया गया है, मुंडोपनिषद से। ओके, और जबलोपनिषद से सर्वप्रथम 4 आश्रमों का वर्णन किसमें मिला है, जबलोपनिषद में मिला है। ओके, हर्षवर्धन के दक्षिण अभियान को किसने नर्मदा घाटी पर रोक दिया था, तब पुलकन सिंह द्वितीय ने रोक दिया था। किसने, पुलकन सिंह द्वितीय ने। और इसकी जानकारी हमें किससे मिलती है, तो रवि कीर्ति के होल अभिलेख से मिलती है। किससे मिलते हैं, लाहौल का। और ये किस वंश का शासक था, तो बातापी, चालुक्य के बातापी वंश का शासक था। मंगोल खां तमासीरीन ने निम्नलिखित में से किस तुगलक शासक के शासन काल में भारत पर आक्रमण किया था, तो ये किसके शासन, मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में क्या किया था, आक्रमण किया था। और मोहम्मद बिन तुगलक को क्या किए थे, ये इसी को पगला बादशाह कहा जाता है। इसी समय में इब्ने बतूता भारत आया था। पूर्वी तट पर स्थित किस बंदरगाह से गुप्त शासकों के समय में व्यापार संचालित किया जाता था। पूर्वी तट पर देखिए, भारत ऐसे है आपका, ये जो तट है इसी को क्या कहते हैं आपका, पूर्वी तट, ठीक है। और इसमें से कौन सा बंदरगाह था, तो पूर्वी तट पर ताम्रलिपित घाटशिला एवं कंदुरा से गुप्त काल में ताम्रलिपित घाटशिला से भी किया जाता था और ताम्रलिपित से भी किया जाता था। इसलिए इसका जवाब क्या होगा, ई होगा। चलिए, वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन है, तो वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी सिंधु है। क्या है, सिंधु है। सबसे पवित्र नदी आपकी सरस्वती थी। और गंगा का उल्लेख मात्र कितने बार हुआ है, 2 से 3 बार हुआ है, ठीक है। बिहार में तीसरे कृषि रोड मैप का कार्यकाल कितना है, 2021-17 से लेकर 2022 तक, 2017 से लेकर 2022 तक है। 2022 के बाद 1 अप्रैल से 1 अप्रैल से चौथा कृषि मैप आ रहा है। उदयपुर वन्य प्राणी क्षेत्र बिहार के किस जिले में है, पश्चिम चंपारण में है। किस जिले में है, पश्चिम चंपारण में है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के आसपास। इनमें से कौन सा बिरसा मुंडा के आदर्श में शामिल नहीं था, अहिंसा बिरसा मुंडा के आदर्श में शामिल नहीं था। बिरसा मुंडा तो हिंसात्मक कार्यवाही में विश्वास रखते थे। मुंगेर में बहरिया ताल का बकास आंदोलन में कौन नेता थे, तो आपके करियानंद शर्मा इसके प्रमुख नेता थे। बिहार में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, सर्वाधिक अनुसूचित जनसंख्या वाला जिला पश्चिम चंपारण है। ये कंप्लीट वीडियो मैप के थ्रू मैं आपको करवा रखा हूं हमारे चैनल पर। अगर आप नहीं देखे तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग जरूर देखिएगा, ठीक है। बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था, विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है, ये क्या था, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। किसने कहा था, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। और इसी समय क्या हुआ था आपके, तो रक्षाबंधन दिवस मनाया गया था। बिहार में नमक सत्याग्रह 1930 की रूपरेखा किसने तैयार की थी, तो बिहार में नमक सत्याग्रह 1930 की रूपरेखा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने तैयार की थी। किसने गांधी जी से स्वयं चंपारण आने एवं वहां रैयतों की दैनिक अवस्था देखने का अनुरोध किया था, ये आपका कौन थे, राजकुमार शुक्ल। गांधी को गांधी बनाने वाले आई थे। अजात शत्रु किसका उपनाम है, तो अजात शत्रु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का क्या है, उपनाम है। 1580 में बिहार को मुगल सूबा बनाने के बाद अकबर ने किसे बिहार का गवर्नर नियुक्त किया था, तो मुनीम खां को। किसे नियुक्त किया था, मुनीम खां को नियुक्त किया था। ओके, बिहार में सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन है, तो बिहार में सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला जिला है कैमूर, ठीक। बिहार में आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार राज्य में वर्ष 2020-21 में मक्का की उत्पादकता कितनी थी, तो ये आपका था 2447 की ग्राम प्रति हेक्टेयर। बिहार में आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार राज्य में वर्ष 2020 मक्का की उत्पादकता, ये चावल की उत्पादकता इतनी थी और मक्का की उत्पादकता 52-29 कितनी थी, 52-29 सॉरी। चावल के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला सबसे अग्रगण्य जिला है, तो चावल के उत्पादन में बिहार का रोहतास जिला क्या है, अग्रगण्य जिला है।
केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार अगले 3 वर्षों के दौरान कितनी नई पीढ़ी के वंदे भारत रेलगाड़ियों का विकास और निर्माण किया जाएगा? तो 400। कितना? 400 नई पीढ़ी के वंदे भारत विकास रेलगाड़ी का क्या किया जाएगा? निर्माण किया जाएगा। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वृक्ष आवरण भौगोलिक क्षेत्रफल का कुल कितना प्रतिशत है? तो 2.48%। कितना है? 2.48%। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार 2021 के अनुसार भारत अनुसार सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला बाघ संरक्षित क्षेत्र है। बाघ संरक्षित क्षेत्र है पक्के बाघ संरक्षित क्षेत्र। क्या है? पक्के बाघ संरक्षित क्षेत्र, जो कि कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? भारत में वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक कम वनावरण निम्न में से किस राज्य में है? तो हरियाणा में। कहाँ है? हरियाणा में है। ठीक है। यदि SUR सर्जिकल स्ट्राइक का कूट इतना है तो मेट्रो ट्रेन का कूट कितना होगा? देखिए क्या है, सर्जिकल स्ट्राइक का कूट इतना है तो मेट्रो ट्रेन का कूट कितना होगा? तो आपको क्या करना है इसके लिए? ऐसे बनाया गया है, देखिए। और एक में यहाँ क्या है, एक में आपको आ रहा है क्या चीज? ए, जे और एस इस तरह से आ रहा है। फिर दो में आपका क्या आ रहा है? दो में आ रहा है आपका बी, के और टी। तो इस तरह से अगर आप देखिएगा तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा यही आपका 45, 296। अनुक्रम 1, 2, 5 और इतना में लुप्त संख्या कितनी है? 666 में। अनुक्रम 1, 2 यहाँ क्या है? 1 का स्क्वायर। पहले इसको छोटा पतला कर लेते हैं क्या? एक का स्क्वायर प्लस एक, दो का स्क्वायर प्लस एक, पांच का स्क्वायर प्लस एक, पांच का स्क्वायर 25 प्लस एक, कितना हो जाएगा? 26। कितना हो जाएगा? 26। एक कक्षा में 40 लड़कियां हैं और औसत आयु 16 वर्ष है। फिर एक 17 साल की लड़की चली गई, उसकी जगह दूसरी लड़की ने ले ली और औसत आयु इतना है। तो देखिए 40 लड़कियां हैं और औसत आयु कितना है? 16 साल। तो 40 गुना 16 कर दीजिए और उसके बाद 17 साल की लड़की चली गई और औसत आयु कितना हो गया? इतना हो गया। तो फिर इतना गुना 40 कर देना है और इसमें से इसको घटा देना है। तो आपको क्या होगा? आंसर निकल जाएगा कितना वर्ष? 12 वर्ष। ओके। ये 17 वर्ष आपको क्या है? सिर्फ और सिर्फ दिग्भ्रमित करने के लिए दिए। एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 11,000 यदि पुरुषों की संख्या में 11% वृद्धि होती है और महिलाओं की संख्या में 20% की वृद्धि होती है तो जनसंख्या इतना हो जाती है। गांव में महिलाओं की वर्तमान संख्या कितनी है? इसमें आप ए भी लगा सकते हैं, तो ए भी लगाइएगा तो इसमें आपका कितना होगा? टोटल 5,000 होगा। ठीक। 2m² - 7mn + 3n² बराबर 0 है तो m अनुपात n का मान ज्ञात कीजिए। m अनुपात n का मान कितना होगा? 1:2 होगा। कितना होगा? 1:2 होगा। और इसलिए ज्यादा नहीं करा रहे कि वीडियो लंबा हो जाता है और आप लोग देखते हैं नहीं सॉल्यूशन। एक व्यक्ति ने 13.50 प्रति बैग किलोग्राम के 85 किलो चावल खरीदा और इसे 16 रुपया प्रति किलोग्राम वाले 120 किलो चावल के साथ मिला दिया। 16% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे मिश्रण को किस दर पर बेचना चाहिए? तो उसे मिश्रण को 17.40 रुपया प्रति केजी के दर से बेचना चाहिए। 12% साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में दे 1092 रुपया के ऋण का भुगतान कितनी वर्षों किस्तों में करना होगा? तो इसको 325 रुपया के किस्तों में करना होगा। 4 दूध वाले ने चारागाह किराए पर लिया और 3 महीने के लिए ए ने 24 गाय चराए, 5 महीने के लिए बी ने 10 गाय चराए, 4 महीने के लिए सी ने 35 गाय चराए और 3 महीने के लिए डी ने 21 गाय चराए। यदि ए ने किराए का हिस्सा 720 रुपया है तो चारागाह का कुल किराया कितना है? 3250 रुपया। कितना है? 3250। सब सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग। एक विद्यार्थी अपने गंतव्य पर 40 मिनट की देरी से पहुंचता है, उसकी गति तो इसका क्या होगा? 14 किलोमीटर प्रति घंटा। और 50 का आंसर आपका कितना है? 10 अनुपात 59 होल 1/3।
अगर आप लोगों का इसका डिटेल सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल सर्वेश क्लासेस केजीजी को ज्वाइन कर लीजिए, वहां आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ओके, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। वंदे मातरम, जय हिंद।